समाधि को लगा लिया है, भगवान का भजन करने लगे। 1000 हो गए और समाधि नहीं खुली तो मैया सती पूरी तरीके से विलाप करने लगी। नंदी से कहने लगी, नंदी भोले बाबा को जाके जगा दे, इतने समय हो गया भोले बाबा ने समाधि को नहीं खोला, क्या बात है। आज मैया सती समझ जाती है कि हमें लगता है भोले बाबा हमसे नाराज है। उन्होंने सती ने भी कैलाश पर्वत पर रो के ही इतना समय गुजारा है, क्योंकि उन्हें भी बहुत बड़ा अफसोस था कि हमने भोले बाबा से झूठ बोला है। आज सती जी ने खाना पीना छोड़ दिया, ऐसे कांटे की तरह उनका शरीर हो गया। भोले बाबा भी समाधि लगाए हुए हैं। 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, उसी समय नंदी उठ के चल देता है, पहुंचा है भोले बाबा के पास। और कैलाश पर्वत पर बड़ी ठंडी ठंडी हवा बयान चलने लगी, बहुत सुंदर मौसम सुहाना हो गया। मैया सती कहने लगी, आज तो कुछ बातें ही अलग है, कैलाश पर्वत की क्या बात है। सोचने लगी, मुझे ऐसा लगता है कि भोले बाबा की समाधि खुल गई है। उसी समय पहुंची है भोले बाबा के पास, तो भोले बाबा बैठे हुए थे। तो जैसे ही सती को देखा तो अपनी गोदी में बैठा लिया। एक बच्चे की और माँ के जो रिश्ता होता है, उस तरीके से मैया सती को अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठा लिया, लेकिन बात कुछ भी नहीं की। मैया सती कहने लगी, भोले बाबा कितने हैं, कैसे हैं, देखो इतने समय हो गया है समाधि में। इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम सती इतने दिन तक कैसी रही, तुमने कुछ खाया पिया या नहीं, कैसे तुमने अकेले इसकी रात पर समय बिताया, कुछ भी नहीं पूछा। कहने लगी, वो कहा जाता है ना, कहावत होती है कि कुत्ते की पूछो कितना भी दबाए रहो, जब निकलेगी तब तेरी। ऐसे ही भोले बाबा है जी, इतने दिन हो गए फिर भी इनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बात नहीं की। गोदी में बैठी है, विचार आ रहे हैं उनके मन में। तब तक आसमान पर नजर पहुंचती है तो क्या देखा, विमान जा रहे हैं ऊपर, विमान जा रहे हैं। तो मैया सती ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, ये तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यज्ञ किया है। यज्ञ किया है, तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं, इसलिए कि बस कुछ नहीं, जरा सी अनबन हो गई। मैया सती कहने लगी, अनबन हो गई तो क्या कोई बुलाना छोड़ देता अपने दामाद को और बेटी को? बात क्या है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया, हमसे कहते हमसे भी नहीं कुछ खबर दी है, मुझे भी नहीं बुलाया। बात भोले बाबा जरूर कुछ है। भोले बाबा कहने लगे, सती जी बात कुछ नहीं है, बात जरा सी है। क्या कि एक दिन सभा लगी हुई थी ब्रह्मा जी की, सभी देवता लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे। तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति वहां आए तो सब लोगों ने झुक करके प्रणाम किया, मगर हम ज्यों के त्यों बैठे रहे, हमें याद नहीं रहा। तो बस इतनी सी बात पे नाराज है, जरा सी बात पे उन्हें ऐसा लगा कि सबने प्रणाम किया, भोले बाबा ने प्रणाम क्यों नहीं किया। इन्हें बहुत अभिमान है, बहुत घमंड है, तो इतनी बात से नहीं बुलाया और कोई बात नहीं। सती जी कहने लगी, भोले बाबा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पिताजी ने अच्छा नहीं किया जो तुम्हें बुलाया नहीं। चलो जो भी है सब ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम जा सकते हैं। भोले बाबा कहने लगे, जिस जगह सम्मान ना मिली वहां जाना नहीं चाहिए। जब किसी ने बुलाया ही नहीं तो बिगड़ बुलाए तो कैसे जाओगी? अगर जाओगी भी तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए सती तुम मत जाओ। तो सती जी कहने लगी, स्वामी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे पूछो, मैं बेटी हूँ और ये सच बात है, जिस बेटियों की शादी हो जाती है जब वो ससुराल में पहुंच जाती हैं, अगर उनके मायके में कुछ उत्सव होता है या कथा भागवत होती है या यज्ञ होता है तो बड़ी खुशी होती है, बेटियों को बहुत खुशी होती है। पहले ही से 10-15 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, अपने घर पे जाएंगे, मायके जाएंगे, बड़ी खुशी होती, प्रसन्नता होती, क्योंकि उनके 2 ही घर होते, एक ससुराल एक मायका। तो ऐसे मैया सती को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पिता ने यज्ञ किया है, हम भी जाएंगे, लेकिन बुलाया नहीं। तो ये भी सोचने लगती, भोले बाबा को नहीं बुलाया तो हम कैसे जा सकते हैं।
फिर भी भोले बाबा से कहा, स्वामी अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम चले जाएं। सती जी कहने लगी, प्रभु तुम नहीं समझोगे, हम जानते हैं कि हमें कितनी खुशी है, मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, लेकिन दुख इस बात का हो जाता कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। और बोले ही है सती जी, तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज मैया सती जब भोले बाबा से कहने लगी कि प्रभु हमें पूछोगे मुझे आज कितनी खुशी है, लेकिन दुख भी हो जाता कि तुम्हें नहीं बुलाया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो तो मुझे भेज दो। भोले बाबा कहने लगे, हाँ, भोले बाबा कहने लगे, सती जी तुम मानती नहीं हो, जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन सम्मान नहीं पा पाओगी। और क्या बोली,
बोलिए गोविंद भगवान की। छवि तुमने कमाल ही कर दिया। सती जिद कर जाती है, कहने लगी भोले बाबा बहुत दिन हो गए मायके नहीं गए, अपनी बहनों से, अपनी भाभियों से, अपनी माँ से, सभी लोगों से मिलने का बहुत ज्यादा मन करता है, इसी बहाने से घुमाएंगे, सबको देखाएंगे। तो भोले बाबा कहने लगे अगर नहीं मानती हो तो जाओ। तो सती जी ये फिर याद रखना, अगर बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। इस तरीके से जब सती नहीं मानती है, भोले बाबा ने कहा जब नहीं मानती हो तो जाओ। उसी समय भोले बाबा ने 2 गणों को आदेश दिया कि जाओ तुम सती के साथ रहना, उनकी देखभाल करना। सती जी तैयार होती हैं, नंदी को तैयार किया। भोले बाबा ने कहा जाओ नंदी सती जी को लेकर के जाओ और 2 गणों को भेजा के जाओ सती जी की देखभाल करना। पहुंची है सती जी अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ, जहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी देवताओं का स्थान है। क्या देखा कि भोले बाबा का स्थान जो था वो खाली पड़ा है, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। जो इतना मैया सती ने देखा कि मेरे स्वामी का इतना अपमान, तो इतना तो हम सह नहीं सकते हैं। तो उसी समय बताया जाता कि ये भी होना था, क्योंकि भोले बाबा ने संकल्प कर लिया था कि शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती बनाई। अगर ज्यादा दिन सती रह भी नहीं सकती थी, क्योंकि भोले बाबा ने संकल्प कर लिया था कि इस शरीर से सती तुम दोबारा नहीं मिल सकती हो। इसलिए वो कहता है भगवान जहाँ पहुंचाना होता है वहां पहुंचा के रहता है। सती जी बहुत समझदार थी, फिर भी जिद कर गई, क्योंकि उन्हें भी अपने शरीर को त्यागना था। भोले बाबा ने संकल्प ले लिया था। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुमने एक भी बात हमारी नहीं मानी। एक भूल से व्यक्ति को समाज में जीने के अलावा कुछ नहीं होता है, और जीने में भी आदमी की मौत हो जाती है। तो कुछ कहते हैं लोग, बताया है